ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 6। नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना, इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर्स वेयर 10%, 15% एंड 18%। अच्छा, तीनों साल के लिए अलग अलग है। तो R1 इक्वल टू है 10%, R2 इक्वल टू है 15% और R3 इक्वल टू है 18% रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 अमाउंटेड टू रुपीज दिस, रुपीज 4950 रुपीज़ है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, तो प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। मतलब क्या, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मालूम है, इससे जो हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे हम लोग, है ना। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं। अगर 4950 रुपीज़ ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 प्लस R, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए R मेरा 15 था ना, 15/100 और टाइम तो 1 ईयर ही होगा, -1। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकलेगा ये मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो P रहने देते हैं, 1 प्लस 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0 प्लस 3/20, 1 - 1, ये 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये 20 हो गया और 23 हो गया। और यहाँ पे 20 एलसीएम ही रहने देते हैं, तो -20 हो गया। तो ये आ गया 3P/20, समझ में आया। तो 3P/20 हो गया मेरा। और यहाँ से हम P निकाल सकते हैं, 4950 × 20/3 इक्वल टू P। तो 3 से ये चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 0। और इसको अब 20 से इंटू कर लें, देयरफॉर P इक्वल टू हो जाएगा 1650 × 20 इक्वल टू 2 0 तो पहले से हो गया, 2 से इंटू करो, 2 5 जा 10, 0 1 इन हैंड, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 3 1 इन हैंड, 2 1 जा 2 एंड 1 3। इतना हो गया मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। मीन्स ये हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, मीन्स ये हो गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, इक्वल टू हो गया ये अमाउंट 1, अमाउंट 1, ठीक है। और ये हो गया प्रिंसिपल 2, अमाउंट 1 ये हो गया। तो अमाउंट ये 1 हो गया। तो अब इस अमाउंट को लेकर हम प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो 331230 इक्वल टू प्रिंसिपल, अब हमको नहीं मालूम है, 1 प्लस, अब फर्स्ट ईयर के लिए मेरा रेट क्या है, 10% है, 10/100 और ये फिर 1 ईयर के लिए, है ना। तो यहाँ पे तो मेरा ये अमाउंट है और ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल नहीं रहे हैं जो -1 करना पड़े हमको, तो ये तो और ही ईजिली निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 331230 इक्वल टू P 10 एंड 11/10। तो 331230 इंटू 10/11 इक्वल टू P। तो 11 से तो 11 3 जा 33 और 1 2 3 0, तो ये हो गया 3 के ऊपर 1 2 3 और 1 0 और ऐड हो गया इक्वल टू P। देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू और सम इक्वल टू P इक्वल टू दिस वन, 30,000 इज योर आंसर। क्लियर, इजी है ना, बहुत ही इजी है। देखने में लेंदी लग रहा हो, लेकिन माइंड को एकदम शांत करके एक एक करके स्टेप करके चलना शुरू करो, देखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कितना अच्छा दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ है, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल निकाल लिए। जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया मेरा, वही फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हो गया। अब उसको बैठा लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल निकाल लिए। तो मेरा मेन प्रिंसिपल यही हो गया, आ गया आंसर ईजिली, ठीक है। ओके,
तो सवाल देख के कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या दिया हुआ है लिखो, कैसे जाना है स्टार्ट करो एक एक करके, जहाँ से दिया हुआ वहीं से, जो दिया रहता है वो ज़रूर ऐसा दिया रहता है जिससे ही कि आगे तुमको रास्ता मिलेगा। ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, यहाँ फिर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, आर इक्वल टू है 10%, ठीक है। पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अच्छा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। इफ़ द रेट डिफरेंस ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ्स इज दिस, मतलब अमाउंट 1 अगर 6 मंथ वाला है और अमाउंट 2 है 12 मंथ वाला, तो अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 इक्वल टू ₹189 दिया हुआ है। तो फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, वही सम ही निकालना रहे। तो चलो हम लोग निकालना शुरू करें, कैसे करेंगे। तो पहले अमाउंट 1 निकालते हैं, ठीक है, 6 महीने वाला, तो पी रहने दिए, 1 प्लस आर मेरा 10 है और हाफ ईयरली हो रहा है, तो और 6 महीने का है ना, तो टाइम लिख दिया और इंटू 2 कर दिए टाइम के साथ, तो ये तो 2 कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया 20, तो 21/20, दैट मीन्स ये आ गया 21p/20, अमाउंट 1 आ गया। अब अमाउंट 2 निकाल लेते हैं, p है 1 + 10/2 इंटू 100 है, और ये 1 साल के लिए है, 12 महीना मतलब 1 साल हो गया, फिर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया p, और ये हो गया 21 मीन्स 441p/400, ये हो गया। तो अब बाय द प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, बाय द प्रॉब्लम आ जाएगा 441p/400 माइनस 21p/20 इक्वल टू 189। तो यहाँ पर से एलसीएम हो जाएगा 400, 441p माइनस ये 20 बार में जाएगा, 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 2 से इंटू कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 0 बैठ गया, p इक्वल टू 189 आ गया। मीन्स 21p इक्वल टू 189 इंटू 400 और p इक्वल टू 189 इंटू 400/21। तो 21 से ये 9 बार में जाएगा, देखो 9 2 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 9 बार में चला गया, और 9 से इंटू करो, 9 4 जा 36 और 00, यही हो गया आंसर, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल मेरा ये निकल के आया। क्लियर, इजी था, ओके। और अब हम लोग नंबर 8 करना शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना, 6 महीने का अमाउंट निकाले और हम लोग 1 साल का अमाउंट निकाले, और दोनों को माइनस करके ये इतना कर लिए, 189 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पे निकाल लिए। अब नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, रोहित बोरो रुपीज़ दिस मच फ्रॉम अरुण फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, रोहित इतना रुपया ले रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 86,000 और अरुण से ले रहा है फॉर 2 ईयर्स, टाइम इक्वल टू है 2 ईयर्स, एट 5%, रेट है 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ही इमीडिएटली लेंड आउट दिस मनी टू अक्षय एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्षय को दे दिया। रोहित अरुण से लिया और अक्षय को दे दिया, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम पीरियड, कैलकुलेट रोहित्स प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 86 इंटू 2 इंटू 5/100, 5 2 ज़ा 10 मीन्स 86 और 1 0 तो था ही, 860, एक और 0 हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इसका। अब निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ही पैसा को कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा दिया है, तो 86,000 p, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है, ठीक है, बाय 100, 2 साल के लिए लगाया, -1 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 86,000 और 21 टू दी पावर 2 -1, तो ये तो फिर वही आ जाएगा 441 है ना,
86,000 और ये हो जाएगा 441 माइनस 400/400 और ये हो जाएगा 86,000 इंटू 41/400। तो 20 यहाँ से चला गया और 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 4 5 ज़ा 20। 215 को 41 से इंटू करना है, ठीक है। तो इंटू कर लेते हैं, कितना हो जा रहा है 215 को 41 से, तो 1 से तो 5 1 2 आ गया और 4 से 5 4 ज़ा 20, 0 2 इन हैंड, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 2 ज़ा 8, 5 1 8 8। ये आ गया तुम्हारा 8,815 रुपीज़ आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट इतना आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया था। तो प्रॉफिट ऑफ रोहित यही निकालना है ना, प्रॉफिट ऑफ रोहित इक्वल टू ₹8,815 माइनस 8,600 इक्वल टू 512, 215 रुपीज़ हो गया मेरा प्रॉफिट। समझ में आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट अधिक होता है, ये तो हम लोग प्रत्येक सवाल में देखते आ रहे हैं। तो जब सिंपल इंटरेस्ट से ले करके और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएगा तो श्योर प्रॉफिट होगा ही, ठीक है ना। तो ये तो 2 साल में इतना प्रॉफिट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, 5% था, ठीक है। और अब हम लोग 9 नंबर करते हैं, और 9 और 10 हो जाने के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी for 3 years at 5% per annum is rupees this. Simple interest equal to 1,200. Find the amount due and the compound interest on this sum. अच्छा, अमाउंट भी निकालने बोला जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला जा रहा है। ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट, इसी रेट पर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। यहाँ पे टाइम 3 ईयर है और टाइम 2 इक्वल टू 2 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रहा है पैसा, ठीक है ना। इंटरेस्ट एट रिकॉन एनुअली, तो ये एनुअली ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो चलो बनाया जाए। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मीन्स 1,200 सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना, 5/100। तो 5 2 ज़ा 10, 0, और तो यहाँ से P कितना हो जाएगा 1200 इंटू 20/3 इक्वल टू P हो गया 3 4 ज़ा 12, 00। तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो गया 4 2 ज़ा 8, 8,000 प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग को इस प्रिंसिपल को लेके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो चलो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 8,000 1 प्लस 5/100, और यहाँ पे टाइम 2 साल है, यहाँ पे टाइम 3 साल था, यहाँ पे टाइम 2 साल है, और -1 कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8,000, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो 20, और ये 21 टू द पावर 2 -1। ये तो हम लोग का प्रत्येक सवाल में ऐसा ही नंबर आता है। तो ये हो जाएगा 441 माइनस 400/400, ठीक है, इक्वल टू 8,000 इंटू 41/400, 00 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 20, 20 से 41 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 से ही एक्चुअली इंटू होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 820 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 8,000 प्लस 820 इक्वल टू 8,820 रुपीज़, ठीक है। और इंटरेस्ट भी निकल गया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹820। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं, हम चाहे तो अमाउंट निकाल के उससे माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे, है ना।
दोनों तरीके से हम कर सकते थे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, तुम लोग चाहो तो अमाउंट निकाल लो और अमाउंट निकाल के माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ओके। और अब नंबर 10 कर लेते हैं, लास्ट सम। क्या है यहाँ पे? निकिता इन्वेस्टेड रुपीज दिस फॉर 2 years, ए सर्टन rate of interest compounded annually at the end of first year it amount to rupees this। अच्छा, 1 साल के अंत में इतना अमाउंट हो जा रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपया, ठीक है, और अमाउंट है 6720 रुपया। टाइम है 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और फिर अमाउंट निकालना है 2 साल के बाद। तो पहले यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग अब 6720 इक्वल टू 6001 प्लस आर नहीं मालूम है, आर बाय 100 टू द पावर 1। टाइम तो 1 ईयर ही है ना, तो 6720 बाई 6000 इक्वल टू 1 प्लस, ये तो हो जाएगा 100 प्लस आर ही रख लेते हैं इसको। 1010 कैंसिल, 2 से कट, 2 3 जा 00, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो 336 इंटू 100 बाई 300 इक्वल टू 100 प्लस आर, 2020 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 112 माइनस 100 इक्वल टू आर, दैट मीन्स आर इक्वल टू 12% हो गया। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको निकालना है अमाउंट 2 साल के बाद, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट निकालने बोला जा रहा है। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 6001 प्लस 12/100 और टाइम 2 ईयर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, इसको 112 कर ही लेते हैं, इसको 100 और ये 112 इंटू 112/100। ठीक है, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 और 1 0 1 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 नीचे रह गया। ऊपर ये 112 को इसको 3 से इंटू कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और इसको 112 से इंटू कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 2 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 2 जा 6 और 1 से 1 6 3 3 और 1 6 3 3, 2 6 6 12 and 1 13 3, 1 in hand 6 6 12 and 1 13 14 15 16 6, 1 in hand 3 3 6 and 7 3, 3 7 6 3 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? ये 5 7 जा 35, उसके बाद 2 रह गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 32, 5 6 जा 30, 2 रह गया, 5 4 जा 20। तो इतना आ गया मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये आ गया मेरा अमाउंट, यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश।